अब तक आपने बहुत से ऐसे संबंधों के बारे में सुना होगा जो आपको गलत लगे होंगे, लेकिन आज जो हम आपको कहानी सुनाएंगे वो सुनने के बाद आप पुरानी सभी कहानियों को भूल जाएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गुरांशु श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानियां उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की, जिस कहानी को जिसने भी सुना वो सुनकर दहल गया। यहाँ पर एक शख्स के ऊपर आरोप है, ऐसा आरोप जो आप सपने भी नहीं सोच सकते। आरोप यह है कि इस शख्स ने एक ही माँ बेटी यानी कि सगी माँ बेटी के साथ में संबंध बनाए, यानी माँ का भी बॉयफ्रेंड, बेटी का भी बॉयफ्रेंड। और जब उनकी बेटी ने, माँ की बेटी ने शादी की बात की तो शख्स ने किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया है वो आपकी रूह कपा देगा। क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से समझते हैं। यूपी के गोरखपुर से जो मामला सामने आया उसने सभी को सकते में डाल दिया है। अभी तक आपने ऐसे मामले क्राइम सीरियल में ही देखे होंगे, मगर यूपी के गोरखपुर से आए इस मामले ने क्राइम सीरियल की स्क्रिप्ट को सही साबित कर दिया है। दरअसल गोरखपुर में एक शख्स के संबंध नाबालिग लड़की से तो थे ही, बल्कि उसकी मां से भी उसके संबंध थे। हैरानी की बात यह है कि ना तो मां को पता था और ना ही नाबालिग बेटी को बात पता थी। प्रेमी युवक ने दोनों को अपने प्यार के जाल में ऐसा फंसाया कि किसी को उस पर शक ही नहीं हुआ। मगर जब मामले की जानकारी नाबालिग बेटी को लगी तब युवक ने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। दरअसल 26 सितंबर के दिन पुलिस को सूचना मिली कि गोरखपुर के कैपियरगंज थाना क्षेत्र में एक 15 साल की लड़की ने अपनी जीवन लीला खत्म कर ली है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा तो वाकई ऐसा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। दरअसल नाबालिग लड़की ने खुद अपनी जिंदगी खत्म नहीं की थी। मृतक लड़की के पिता मुंबई में रहते हैं। बेटी की मौत की खबर सुनते ही वो घर लौटे और एक व्यक्ति पर उसकी हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी। इसी दौरान ये पूरा केस खुलता चला गया और सच सामने आ गया। लड़की को जब ये बात पता चली कि उसका प्रेमी उसकी मां का भी प्रेमी है तो उसने शादी का दबाव बनाना शुरू किया। बस यही बात आरोपी को नागवार गुजर गई। पूरे मामले पर विस्तार से जानकारी जो है वो पुलिस ने दी है, चलिए आपको सुनवाते हैं। 26 तारीख को एक घटना घटित हुई जिसमें एक 15 वर्षीय बालिका की आत्महत्या करने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच के शव को कब्जे में लिया गया, जिसको कि पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अगले दिन शव का पोस्टमार्टम हुआ, परंतु पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण आत्महत्या या हैंगिंग ना आकर के थ्रॉटलिंग हुआ, जो कि हत्या की श्रेणी में आता है। जो मृतका लड़की है उसके पिताजी मुंबई में रहते थे। जब वापस आए तो उनके द्वारा, क्योंकि घटना स्थल इस तरह से था कि वो आत्महत्या का रूप था, तो उनके द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें अपनी पुत्री की आत्महत्या के संबंध में एक व्यक्ति को नामजद करते हुए उसमें मुकदमा पंजीकृत कराया गया। मौके के साक्ष्यों को संज्ञान में लेते हुए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए एक सुनील गौड़ नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, जो कि मुख्य संदिग्ध था इसमें। जब उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा इस घटना के बारे में पूरी सच्चाई बताई गई। विगत कुछ समय से इस अभियुक्त का जो रिलेशन है ये मृतका की मां से हो गया था। वो उसी गांव में भूसा लेने के लिए जाता था। इसी संबंधों के चलते विगत कुछ दिनों से इसके द्वारा इस लड़की के साथ भी संबंध बनाए गए थे। जिस दिन घटना हुई है उस दिन मृतका की मां गांव में ही किसी की डेथ हो गई थी, वहां पर चली गई थी। उसी का फायदा उठाते हुए ये अभियुक्त मृतका के घर पर आया। वहां पर शादी करने को लेकर के दोनों के बीच में विवाद हुआ। इसी विवाद के चलते अभियुक्त द्वारा उस लड़की को जबरदस्ती उसके साथ घटना कारित की गई। उसका गले घोट करके उसकी हत्या कारित की गई और फिर अपने एक अन्य साथी के साथ इसको आत्महत्या का रूप देने के लिए एक कपड़े से इसके गले को छत्ते के साथ लटका दिया गया ताकि ये लगे कि लड़की द्वारा आत्महत्या की गई है। परंतु पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद इस विवेचना में जो धारा है उसको हत्या की धारा में तरमीम किया गया है। मुख्य अभियुक्त सुनील गौड़, उसके अन्य साथी को गिरफ्तार किया गया है। दोनों को अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। विवेचना के क्रम में घटनास्थल के साथ साथ पहले की इसकी क्या मूवमेंट रही है, वहाँ क्या आना जाना रहा है और आपस में क्या बातचीत होती रही है, इन सभी तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए इसमें चार्जशीट लगाई जाएगी और जल्द से जल्द इसको सजा कराने का प्रयास किया जाएगा। जरा सोच कर देखिए कि जैसा कि आरोप है, ये शख्स एक मां और उसकी बेटी दोनों की असमत के साथ खेल रहा था।
क्या उसका ईमान नहीं जागा? क्या उसके मन में ख्याल नहीं आया कि वो कितना गलत कर रहा है? लेकिन जब उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया तो कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आखिर कैसे एक ही माँ बेटी के साथ उसने प्रेम संबंध बना लिए, और उससे बड़ी बात ये, उससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिर हत्या करना ही उसके पास एकमात्र ऐसा चारा था जिससे वो अपने इस नाजायज काम को छुपा सके। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।